है इंसान, तुझसे बड़ा नमक हराम कौन है? माँ के पेट में था, तुझे ग़िज़ा पहुंचाने वाला अल्लाह था। माँ के पेट में था, तेरी सांसों को चलाने वाला अल्लाह था। आज डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के जरिए चेक करके बता देता है बच्चे का वजन कितना है, माँ के पेट में बच्चा कैसा पल रहा है। कितने ऐसे भी केस होते हैं, माँ के पेट में ही बच्चा दम तोड़ देता है, माँ के पेट में ही बच्चा मर जाता है। डॉक्टर जब तक चेकअप न कर ले, अल्ट्रासाउंड न कर ले, डॉक्टर को भी नहीं पता चलता। मेरे भाइयों, वो कौन सी जात है जो माँ के पेट में भी हम पर नजर रखे हुए हमारे दिल की धड़कनों को चला रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, फ़कीरों का मलजा यतीमों का मावा, फ़कीरों का मलजा यतीमों का मावा, यतीमों का वाली गुलामों का मौला, खताकार से दर गुजर करने वाला,
बदंदेश के दिल में घर करने वाला, मफासिद को ज़ेरो ज़बर करने वाला, क़बाइल को शीरो शकर करने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, उतर कर हिरा से सुवे कौम आया, और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया, मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पे कर्नों से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया, रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, संत कबीर नगर के इस गांव कुड़वा में ये तीसरा मौका है जब किसी दीनी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मेरे अजीज दोस्त जनाब फैसल सिद्दीकी साहब अभी उम्मत की मौजूदा हालत और उसके असबाब और उसके हल के मौजू पर खिताब कर रहे थे। हम लोग जब यहाँ पहुँचे, अचानक उनके मामू के इंतकाल की खबर आई है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअक्रिम नुज़ुलहु ववस्सिअ मुदख़लहु। इस गमनाक खबर के सुनने के बाद जाहिर है वो डिस्टर्ब थे और ज़हनी कैफियत समझी जा सकती है। इसके बावजूद उन्होंने खिताब किया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। मुझे जो मौजू मिला है, सोशल मीडिया पर जो पोस्टर पब्लिश हुआ है, फैलाया गया है, उस पोस्टर में भी आपने शायद वो उन्वान देखा होगा, तौहीद के फ़वाइद और शिर्क के नुकसानात। तो पहले हम समझें कि तौहीद किसको कहते हैं। जब तौहीद को समझेंगे तब तो उसके फायदों को जानेंगे। तो मोटी मोटी तौहीद का मतलब क्या है, हम कुरान की 3 अलग अलग जगहों से हम कुरान के अंदर हम तौहीद को समझें, और तीनों बहुत मशहूर चीजें हैं। कुरान की सबसे पहली सूरत सूरतुल फातिहा, द बिगिनिंग ऑफ द कुरान, द स्टार्टिंग ऑफ द कुरान, फातिहतुल किताब, जिसके बगैर कोई नमाज की कोई रकात नहीं होती, न इमाम की, न मुक्तदी की, न फर्ज, न नफिल, न तरावी, न जनाजा, न ईदैन, कोई नमाज। ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, बगैर सूरह फातिहा के कोई नमाज नहीं होती। सूरह फातिहा क्या है? द एसेंस ऑफ द कुरान, कुरान का खुलासा है। आइए जरा सूरह फातिहा पर गौर करें, तौहीद क्या है सूरह फातिहा से समझते हैं। उलमा कहते हैं कि तौहीद की 3 किस्में होती हैं। मोटी मोटी बात बता रहा हूं आपको, बहुत डीप में नहीं जाऊंगा। उलमा कहते हैं तौहीद की 3 किस्में होती हैं। तौहीद रुबूबियत, अल्लाह ही को रब मानना। तौहीद उलूहियत, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना। तौहीद अस्मा व सिफात, अल्लाह के जितने नाम आए हैं, जितनी सिफात आई हैं, उनको अल्लाह के लिए तस्लीम करना, अल्लाह के लिए मानना, उन पर ईमान रखना, उनका न तो इनकार करना, न उनकी तहरीफ करना, न बंदों से उसकी मिसाल देना।
ये तौहीद की 3 किस्में हैं। अब जरा गौर कीजिए, सूरह फातिहा में ये तीनों चीजें मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है। अभी हम इस बहस में नहीं पढ़ते कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये सूरह फातिहा का एक पार्ट है या नहीं, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी हमेशा पढ़ते थे नमाज में, इसलिए मैं इससे शुरुआत कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है। तौहीद और रुबूबियत आ गई। सारे जहानों, जहान नहीं कहा अल्लाह ने, आलम नहीं कहा, वर्ल्ड नहीं कहा, अल्लाह ने आलम की भी जमा इस्तेमाल। तमाम जहानों का रब है अल्लाह। इस कायनात में जहां जहां जिंदगी है, जहां जहां कोई बसता है, जहां जहां कोई पैदा होता है, जहां जहां कोई मरता है, उसे पैदा करने वाली, उसे मारने वाली, उसे जिलाने वाली, उसे वजूद बख्शने वाली कौन सी जात है? अल्लाह की है। और अल्लाह ने रब कहा। रब किसको बोलते हैं? रब उसको बोलते हैं जो आपकी तमाम जरूरियात को पूरी करता है। पैदा होने के बाद आपको, दुनिया में आने के बाद आपको ग़िज़ा की जरूरत पड़ी। मार्केट में दूध के डब्बे बहुत मौजूद हैं, मगर दूध के डब्बों पर भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा बच्चे के लिए मां का दूध जरूरी है। खालिक़े कायनात ने आपके पैदा होने के बाद, इधर आप पैदा हुए, उधर अल्लाह ताला ने आपकी ग़िज़ा का इंतजाम आपकी मां के जिस्म के अंदर पैदा कर दिया। और ऐसा इंतजाम कर दिया कि बच्चे को मां का दूध न मिले तो बच्चे का पोषण सही तरीके से हो ही नहीं सकता है। बच्चा हमेशा उसकी कमी को महसूस करेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का रब है। मैं तो पैदा होने के बाद की बात कर रहा हूं मेरे भाइयों। जब हम पैदा नहीं हुए थे, मां के पेट में थे, 9 महीने का टाइम, 9 महीने में कितने घंटे आते हैं, कितने मिनट आते हैं, जाओ जरा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेना। 9 महीने आपकी मां के पेट में वो कौन सी जात है जो आपको ऑक्सीजन पहुंचा रही थी, जो आपको जिला रही थी, जो आपको खिला रही थी, आपका चेहरा बना रही थी, आपकी नाक बना रही थी, आपका जिस्म बना रही थी, वो कौन सी जात है? सूरह फातिहा जवाब देती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का रब है। इंसान, तुझसे बड़ा नमक हराम कौन है? मां के पेट में था, तुझे ग़िज़ा पहुंचाने वाला अल्लाह था। मां के पेट में था, तेरी सांसों को चलाने वाला अल्लाह था। आज डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के जरिए चेक करके बता देता है बच्चे का वजन कितना है, मां के पेट में बच्चा कैसा पल रहा है। कितने ऐसे भी केस होते हैं, मां के पेट में ही बच्चा दम तोड़ देता है, मां के पेट में ही बच्चा मर जाता है। डॉक्टर जब तक चेकअप न कर ले, अल्ट्रासाउंड न कर ले, डॉक्टर को भी नहीं पता चलता। मेरे भाइयों, वो कौन सी जात है जो मां के पेट में भी हम पर नजर रखे हुए हमारे दिल की धड़कनों को चला रही है? ऐ इंसान, तू कितना बड़ा नमक हराम है। तुझे तेरी मां के पेट में जिलाने वाला, तुझे तेरी मां के पेट में वजूद बख्शने वाला तो तेरा रब है। और तू पैदा होने के बाद अली को मुश्किल कुशा कहता है, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को तू गौसे आजम कहता है, तू ख्वाजा मोइनुद्दीन को गरीब नवाज कहता है। तुझसे बड़ा नमक हराम कौन होगा? तुझसे बड़ा नमक हराम कौन? ऐ मुसलमान, तेरी नमक हरामी की सजा तुझे मिल रही है। ये जूते जो पड़ रहे हैं, ये थप्पड़ जो लग रहे हैं, ये जिल्लत जो तेरे ऊपर मुसल्लत है, ये तेरी नमक हरामी की सजा है। कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे, मुझे उनसे शिकवा नहीं है जो कलमा ही नहीं पढ़ते थे, मुझे उनसे शिकवा नहीं है जो बुतों के आगे सजदा करते थे, मुझे शिकवा तुझसे है। करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे। मुसलमान के लिए सब जायज है। वो पत्थर के बुतों के साथ वही काम करे तो हराम, हम कब्रों और मजारों पे जाके वो काम करें तो जायज।
वो अपने मूर्तियों का श्रृंगार करे तो शिर्क, और हम मजारों पे उर्स मनाएं तो जायज। वो गंगा जल लेकर के आए तो हराम, और हम जो है ये आपके जो कछौचा की दरगाह है वहां का हम गलीस पानी लेकर के हम ड्रमों में भर के लेके जाएं तो वो तौहीद है, वो इस्लाम है। मेरे प्यारे साथियों, ये गैर ये काम करे तो सही, गलत है, और हम करें तो जायज है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है, ये डबल पैमाने? मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं। नबी का दर्जा हमने गैरों को दे के रखा है। ये अथॉरिटी कि पीर साहब ने जो बोल दिया, बड़े साहब ने जो बोल दिया, हजरत जी ने जो बोल दिया, इमाम साहब ने जो बोल दिया, पत्थर की लकीर है। ये अथॉरिटी किसने दी? ये अथॉरिटी इस कायनात में अगर किसी को मिली है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली है। और ये भी सुन लो, मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहा हूं। अहले हदीस का स्टेज है और अहले हदीस की दावत आपके सामने पेश कर रहा हूं। अहले हदीस इमामों का जितना एहतराम करते हैं कोई नहीं करता। हमने तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की उन बातों को भी माना है जिन बातों को दुनिया ने नहीं माना। सऊदी अरब के उलमा कहते हैं औरत जो जेवर पहनती है उस पे ज़कात नहीं देना है। अभी रमजान में मैं कर्नाटक में गया था, वहां रमजान में तरावी के बाद मेरा दर्स होता था, बयान होता था। वहां कई लोग मेरे पास आए, मौलाना साहब हमारी औरतें जो जेवर पहनती है ज़कात देना है कि नहीं? मैंने कहा देना है, जरूरी है। बोले वो तो सऊदी अरब के बड़े बड़े उलमा कहते नहीं देना। मैंने कहा शरीयत में सऊदी अरब के उलमा हुज्जत नहीं है, शरीयत में कुरान और हदीस हुज्जत है। जब कुरान ये कह रहा है वल्लज़ीन यक्निज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, जो लोग सोना चांदी इकट्ठा करते हैं और उसकी ज़कात नहीं निकालते उनको दर्दनाक अज़ाब की बशारत सुना दो। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारी जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, क़यामत के दिन उनके सोने के जेवर से उनके पेशानियों को दागा जाएगा, उनके पहलू को दागा जाएगा, उनकी पीठ को दागा जाएगा और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तक्निज़ून, ये है तुम्हारा वो सोना चांदी जो तुम दुनिया में इकट्ठा करते थे, लो इसका मजा चख लो। कुरान कह रहा है कि सोने चांदी पर ज़कात देना है। नबी अकरम की सही हदीसें मौजूद हैं कि अगर एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई, उसकी छोटी सी बच्ची, उसके हाथों में सोने के 2 मोटे मोटे कंगन थे। अल्लाह के प्यारे नबी ने पूछा ज़कात देती हो? उसने कहा नहीं देती हूं। अल्लाह के नबी ने कहा क्या तुम चाहती हो कि इस कंगन की जगह तुम्हारी बच्ची को आग का कंगन पहनाया जाए? उसने कहा नहीं है अल्लाह के नबी। उसने कंगन उतारा और अल्लाह के नबी के पास रख दिया और कहा कि जो इसकी ज़कात बनती है ले लीजिए। मैंने कहा सऊदी अरब के अक्सर उलमा यही कहते हैं कि औरत जो जेवर पहनती है वो ज़कात उस पर फर्ज नहीं है। उनकी दलील क्या है? वो ये कहते हैं साहब इस्तेमाल की चीज पे ज़कात नहीं। आपके पास 50 लाख की कार है, ज़कात नहीं देना है। 1 करोड़ का मकान है, ज़कात नहीं देना है। 50 लाख की घड़ी आप पहने, ज़कात नहीं देना है। इस्तेमाल की चीजों पे ज़कात नहीं है। वो कहते हैं साहब सोना चांदी औरत बैंक में रखा है, अलमारी में रखा है, लॉकर में रखा है, उसकी ज़कात देना है। जो पहनती है उस पर ज़कात नहीं देना है। अब सुनो अहले हदीस का फतवा सुनो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ज़कात देना है और दलील यही हदीस पेश करते हैं। हम इमाम अबू हनीफा के मुखालिफ नहीं है मेरे भाइयों, हम इमाम अबू हनीफा के खिलाफ नहीं। जहां दलील पक्की है, जहां दलील मजबूत है, अहले हदीस का बंदा, अहले हदीस का कोई भी शख्स इमाम अबू हनीफा की मुखालफत नहीं करता। हम बड़े एहतराम के साथ इमाम अबू हनीफा की वो बात तस्लीम करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमने इमाम अबू हनीफा की इस बात को भी तस्लीम किया है। उन्होंने कहा था कुल्लु युखज़ु मिन क़ौलिही, इमाम अबू हनीफा ने कहा था कि उतरकू क़ौली बिख़बरि रसूल, मेरी बात के मुकाबले में अगर रसूल की बात मिल जाए तो मेरी बात को छोड़ देना और रसूल की बात को ले लेना। और इमाम मालिक ने कहा था अल्लाह के प्यारे रसूल की कब्र की तरफ इशारा करके कि वो लोगों, दुनिया में सारे लोगों की बात को ठुकराया जा सकता है, लिया जा सकता है, इल्ला साहिबा हाज़ल कब्र, मगर ये जो रसूल की कब्र है, इस कब्र के अंदर जो हस्ती है, इस हस्ती की कोई बात ठुकराई नहीं जा सकती, रिजेक्ट नहीं की जा सकती, लौटाई नहीं जा सकती। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही पैगाम दिया था कि खबरदार मेरी तकलीद न करना, अंधे बन करके मेरी बातें न मानना, मेरी बातों को अगर कुरान और हदीस के मुताबिक हो ले
लेना। यही दावत है मेरी प्यारे हमारे प्यारे साथियों। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली 115 साल पहले कह के गए हैं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ कमी से आए, न इस्लाम बिगड़े, न ईमान जाए। मेरे प्यारे साथियों, हमारी नमक हरामे की सजा हमें मिल रही है। सूरह फातिहा की पहली आयत हमें कहती है, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन है। अर्रहमानिर रहीम, वो अल्लाह ताला बहुत ज्यादा मेहरबान, बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। अब जरा गौर करना, कुरान में अल्लाह ने अपने नबी को भी रहीम कहा है, फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। ओ लोगो, हमने तुमको वो नबी दिया है जो तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करते हैं। तुम्हारी तकलीफ मेरे नबी को गवारा नहीं है। तुम तकलीफ में होते हो, दर्द तुम्हारे नबी को होता है। तुम तकलीफ में होते हो, एहसास तुम्हारे नबी को होता है। बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, और वो नबी मोमिनों के साथ बहुत मेहरबान है, बहुत रहम वाले हैं। अब जरा गौर करना, अल्लाह ने अपने आप को भी रहीम कहा और अल्लाह ने अपने नबी को भी रहीम कहा। क्या जैसे अल्लाह रहीम है, क्या वैसे नबी रहीम हो सकते हैं? नहीं नहीं, नबी के रहीम होने का मतलब अलग है और अल्लाह के रहीम होने का मतलब अलग है। यही तो अकीदे तौहीद व अस्माओ सिफात है मेरे प्यारे साथियों। यही तो हम कहते हैं। अल्लाह कहता है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अपने अर्श के ऊपर जलवागर है, रहमान अपने अर्श के ऊपर मुस्तवी है, रहमान अपने अर्श के ऊपर है। अब अर्श के ऊपर कैसे है? कोई मिसाल न दे कि जैसे हम कुर्सी पर बैठे वैसे नौजुबिल्लाह अल्लाह अपने अर्श पर है। नहीं नहीं, ये कुरान में आया, हम ईमान रखते हैं, मगर अल्लाह कैसे अपने अर्श पर मुस्तवी है उसकी कैफियत हमको नहीं पता। कुरान कहता है बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं। अल्लाह के हाथ का जिक्र भी कुरान में है। हम ईमान रखते हैं, मगर अल्लाह का हाथ कैसा है हम ये नहीं कह सकते अल्लाह का हाथ नौजुबिल्लाह हमारे हाथ के जैसा है। नहीं नहीं, हम ईमान तो रखते हैं अल्लाह का हाथ कैसा है, जैसा उसकी शान के लायक है, जैसा उसकी जात के लायक है। यही अकीदा तौहीद अस्मा व सिफात का है और ये भी सूरह फातिहा के अंदर हमको मिलता है। सूरह फातिहा पूरी तौहीद से भरी है मेरे प्यारे साथी। अर्रहमानिर रहीम, बहुत मेहरबान, बहुत रहम वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, हिसाब के दिन का मालिक है, बदले के दिन का मालिक है। ऐ बेईमानी करने वालों, ऐ दूसरों की जमीन हड़पने वालों, ऐ दूसरों की इज्जतों पर डाका डालने वालों, हो सकता है दुनिया में तुमको बदला न मिले, हो सकता है तुम दुनिया में ऐशो आराम की जिंदगी गुजार लो। ऐ गुनाहों की दुनिया बात करने वालों, एक दिन तुम्हारे पापों का घड़ा भरेगा। मालिक यौमिद्दीन, वो बदले का दिन आने वाला है, वो हिसाब का दिन आने वाला है। उस दिन एक एक अमल का तुमको बदला दिया जाएगा। हमारे नबी के ऊपर आखिरी आयत कौन सी उतरी थी कुरान की, किसी को मालूम है? इतना बड़ा मजमा है, कोई बता सकता है हमारे नबी पर कुरान की आखिरी आयत कौन सी उतरी थी? कोई बता दे। अब आप तकरीर सुनेंगे नहीं, गांव में जलसा है, चंद लोग आए हुए हैं, कुर्सियां खाली हैं, तो कहां से दीन की नॉलेज होगी? ये झूमने से और नारे लगाने से दीन नहीं मिलने वाला है मेरे साथ। दीन पढ़ने से और सीखने से आता है। कोई बनारस से चल के आए, कोई टांडा से चल के आए, कोई संत कबीर नगर से चल के आए, और आप अपने घर से न ही ले और जलसे में आकर के ना बैठे, तो मेरे भाइयों जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आकर के आपको दीन नहीं सिखा सकते। दीन सीखने के लिए आपको निकलना पड़ेगा। प्यास लगी है तो कुएं के पास जाना पड़ेगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे फैसल भाई ने तीसरी मर्तबा आज इस गांव में मुझे बुलवाया है और तीसरी मर्तबा मैं देख रहा हूं कि गांव वाले दिलचस्पी नहीं लेते दिलचस्पी। तीनों मर्तबा मैंने देखा कि बहुत कम लोग सामने बैठे हैं। ऐसा नहीं, इतना छोटा गांव नहीं, अगर सिर्फ गांव के लोग आके बैठ जाएं पूरा जलसा, पूरी कुर्सियां भर जाएंगी। मगर क्या है साहब, नहीं, वो तो अहले हदीस के आलिम आ रहे हैं, हम नहीं जाएंगे, हमारा ईमान खराब हो जाएगा। जाओ पूरी तकरीर सुन लेना, एक एक लफ्ज बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं। अगर कोई बात कुरान और हदीस के खिलाफ नजर आ जाए, अगली बार मेरा गिरबान पकड़ लेना, मैं माफी मांगने को तैयार हूं। हम वो लोग नहीं है मेरे भाइयों कि उलुल जुलुल कुछ भी बक के चले जाएं। मेरे साथियों, दीन को सीखो। नबी पर कुरान, अल्लाह के नबी पर कुरान की आखिरी आयत कौन सी नाजिल हुई? सूरह बकरा की आयत नाजिल हुई।
कुरान के तीसरे पारे की आयत, जिस आयत के नाजिल होने के बाद अल्लाह के नबी सिर्फ 8 दिन या 9 दिन जिंदा थे, आपका उसके बाद इंतकाल हो गया। कौन सी आयत थी? नोट कर लीजिए, तीसरे पारे में आपको यह आयत मिल जाएगी। आयत का नंबर मुझे याद नहीं, मोबाइल पर देख के आपको बता सकता हूं। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, ऐ मेरे बंदो उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून, और क़यामत के दिन हर एक नफ्स को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, हर इंसान को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। व हुम ला युज़लमून, और किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा। उस दिन से डरो मेरे भाइयों। अल्लाह बार बार हमें डराता है। कुरान सूरह फातिहा भी हमें डरा रही है। मालिकी यौमिद्दीन, आय अल्लाह तू कयामत के दिन का मालिक है, तू बदले के दिन का मालिक है। दुनिया में अभी पहलगाम में हमला हुआ है, अल्लाह करे कि असल मुजरिम सामने आ जाए। अभी तो सब हवाओं में बात चल रही है ना कि स्केच बन गया, और लोगों ने जो बताया उसके हिसाब से स्केच बन गया। अब ये सब सवाल कोई पूछे तो साहब यहां तो फट से देशद्रोही करार दे दिया जाता है कि भाई वो आए कहां से। मैं खुद कश्मीर गया तो 3 साल पहले, पहलगाम का इलाका बिल्कुल कोने में है और वहां सवारियां भी नहीं जाती, ऊंट के ऊपर सवार होकर के लोग जाते हैं। वहां कैसे पहुंचे आतंकवादी और कैसे हथियार लेकर के पहुंचे, वहां चप्पे चप्पे पर फोर्स रहती है। मगर साहब सवाल मत कीजिए। अभी नेहा सिंह राठौर ने सवाल किया, FIR दर्ज हो गई। साहब हम सवाल नहीं कर सकते, बस हम इतना मानते हैं कि जो हुआ जुल्म हुआ, गलत हुआ, अन्याय हुआ, और मजहब पूछ करके अगर मारा गया है तो यह और गलत है। और अगर ऐसा करने वाले इस्लाम का दावा कर रहे थे और अपने आप को मुसलमान कह रहे थे, बरी है इस्लाम का दामन ऐसे 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 दहशतगर्दों और ऐसे आतंकवादियों से इस्लाम का दामन बरी है। इस्लाम कभी इस तरीके की बर्बरता की तालीम नहीं देता है मेरे साथ। लेकिन आप गौर कीजिए कि आज दुनिया में कोई अपराध करके निकल सकता है, मगर अदालत में चार्जशीट होती है, FIR दर्ज होती है, अदालत में सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, मगर कहीं ना कहीं जज से भी मिस्टेक हो सकती है, वकीलों से भी मिस्टेक हो सकती है। अपराधी दुनिया की अदालत में बच सकता है, अल्लाह की अदालत में कोई बचने वाला नहीं है मेरे प्यारे साथियों। वहां आप झूठे गवाह नहीं ला सकते, वहां झूठी दलीलें नहीं ला सकते। वहां आपका हाथ गवाही देगा, आपके कान गवाही देंगे, आपकी आंखें गवाही देंगी। कुरान कहता है हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। कयामत के दिन तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारी चमड़ी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। तो सूरह फातिहा हमें कयामत के दिन से भी डरा रही है। उसके बाद सुनो, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने इतनी मोटी किताब लिखी है इस एक आयत की तफसीर के ऊपर, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस एक आयत की तफसीर पर अल्लामा इब्न क़य्यिम ने इतनी मोटी किताब लिखी है। उर्दू में भी वो किताब आ चुकी है, मदारिजुस सालिकीन फी तफसीर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं सूरह फातिहा अगर अंगूठी है तो उसका नगीना ये आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अली मुश्किल कुशा का नारा लगाने वाला भी यही पढ़ता है नमाज के अंदर, या ख्वाजा गरीब नवाज का नारा लगाने वाला भी नमाज के अंदर यही आयत पढ़ता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आजम कहने वाला भी यही नारा, यही आयत पढ़ता है सूरह फातिहा के अंदर, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हाय हाय, इससे क्लियर तौहीद कहां मिलेगी मेरे भाई। इस तौहीद, इस एक आयत ने शिर्क के सारे दिलों को गिरा दिया, शिर्क के सारे अड्डों को गिरा दिया, सारे नारों को बातिल करार दे दिया। जब तू ये कहता है ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, ये 11वीं की बिरयानी कहां से आ गई, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से बकरा कहां से ज़बा हो गया, ये किसी वली के नाम पर तूने जानवर कैसे ज़बा कर दिया। जब तूने व इय्याका नस्तईन का ऐलान कर दिया तो अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा कैसे बन गया, कोई दाता कैसे बन गया, कोई दस्तगीर कैसे बन गया। तू झूठा है, तू मक्कार है। अगर तू इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन भी कहता है और तू 11वीं भी मनाता है, तू शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर मन्नतें भी मानता है, तू मजारों पे जाके सजदे भी करता है, तुझसे बड़ा झूठा कोई नहीं मुसलमान। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
गौर कीजिए, सूरह फातिहा पूरी, आप पूछे तौहीद कहां है, मैं सिर्फ सूरह फातिहा आपको पढ़ के सुना देता हूं, इसको समझ लो, तौहीद समझ में आ जाएगी। उसके बाद हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह इसी तौहीद के रास्ते पर हमको कायम रखना, इसी पर चलने की तौफीक देना। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, आय अल्लाह यही तौहीद का रास्ता तो तेरे नबियों का रास्ता है, ये तो शहीदों का रास्ता है, ये वलियों का रास्ता है, ये सिद्दीकीन का रास्ता है। ओ लोगों जो हमको ताना मारते हो, हम वलियों को नहीं मानते, अरे हम तो सूरह फातिहा में अल्लाह से दुआ करते हैं, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, आय अल्लाह तू हमें उनके रास्ते पर चला जो वलियों का रास्ता है, जो नबियों का रास्ता है। हम तो वलियों के रास्ते पे चलने की दुआ करते हैं। वलियों नहीं था, कब्रों का रास्ता नहीं था, बिदात का रास्ता नहीं था, नबियों का रास्ता, वलियों का रास्ता, सिद्दीकीन का रास्ता, शुहदा का रास्ता कौन सा रास्ता था? तौहीद का रास्ता था। हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, ऐ अल्लाह हमें उनके रास्ते पर तू मत चला जिनके ऊपर तेरा गजब आया और जो गुमराह हुए। तौहीद को समझना है, सूरह फातिहा को आपने समझ लिया। अब आइए कुरान का तीसरा पारा खोलते हैं, आयतल कुर्सी जो कुरान की सबसे अजीम आयत है। हजरत उबई बिन काब से अल्लाह के नबी ने पूछा, क्या है उबई बिन काब, कुरान की सबसे अजीम आयत कौन सी है? उन्होंने कहा आयतल कुर्सी है। अल्लाह के नबी ने उनके सीने पर शाबाशी देते हुए कहा कि ऐ अबुल मुंज़िर तेरा इल्म तुझे मुबारक हो, वाकई में कुरान की सबसे अजीम आयत आयतल कुर्सी है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों को आयतल कुर्सी याद है? जरा हाथ उठाओ तो, बगैर शर्माए, बगैर हिचकिचाहट के हाथ उठाओ। जिनको आयतल कुर्सी याद है वो हाथ उठाना। देखो हमारे नौजवान नहीं हाथ उठा रहे, अल्लाह माफ करे। आयतल कुर्सी याद नहीं है। आयतल कुर्सी वो आयत है, हम लोग वो कराते हैं ना, बीमा कराते हैं आजकल, बीमा लोग करवाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस हम लोग करवाते हैं, मतलब ये मत समझिए मौलाना साहब करवाते हैं, मैं आवाम की बात कर रहा हूं कि लोग बीमा करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? साहब प्रोटेक्शन के लिए। लड़का है, लड़की है, कुछ हो जाए तो हमारे बच्चों को बड़ा अमाउंट मिल जाए, लोग बीमा करवाते हैं। आप अगर चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपका इंश्योरेंस कर दे तो रात में आयतल कुर्सी पढ़ के सोया करो मेरे साथी। रात भर अल्लाह ताला की तरफ से एक हिफाजत करने वाला हिफाजत करता रहेगा। अगर आप आयतल कुर्सी पढ़ के सोगे, कोई शैतान आपके करीब नहीं आएगा, आप अगर आयतल कुर्सी पढ़ के सोएंगे। मगर हमें तो शॉर्टकट चाहिए, हमें शैतान भगाना है। मौलवी साहब तावीज दे दीजिए, मौलवी साहब कुछ लिख के दे दीजिए, घर में लटका दें। और मौलवी भी बड़े होशियार हैं, तावीज बांटने वाले मौलवी, ये ले जा, इसको घोल के पी जा, इसको गले में लटका ले, ये जाके अपनी जमीन पे गाड़ दे, अपने घर में गाड़ दे। ये नुस्खे बताए जा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। ये शॉर्टकट तुझे किसने बताया? आपने नबी से पूछ, तेरे नबी ने तुझको शैतान भगाने का तरीका बताया। आयतल कुर्सी पढ़ के सो जा, कोई शैतान तेरे करीब नहीं आएगा। इतनी पावरफुल है ये आयत। आओ जरा इस आयत पर गौर करते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल हई, वो जिंदा है। अच्छा, जिंदा तो हम भी हैं, जिंदा हम भी है, जिंदा अल्लाह भी है, मगर हमारी जिंदगी और अल्लाह की जिंदगी में बहुत फर्क है। अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और हम इसलिए जिंदा हैं कि अल्लाह ने जिंदगी दी है। हमारी जिंदगी अल्लाह की दी हुई है। अल्लाह की जिंदगी जाती जिंदगी है, अल्लाह की जिंदगी किसी की दी हुई नहीं है। हमारी जिंदगी तो खतरे पे चल रही है। हम लोग कार में सफर करते हैं, कब कौन सा एक्सीडेंट हो जाए नहीं मालूम। ट्रेन में जा रहे, कब कौन सी हादसा हो जाए। प्लेन में जा रहे, कब क्या हो जाए नहीं मालूम। अभी हमारे एक दोस्त आए हैं वहां मसड़ा से, अंबेडकर नगर से, टांडा से, उनके यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया रमजान में। ड्राइवर ने गाड़ी की ब्रेक दबाने के बजाय एक्सीलेटर दबा दिया, गाड़ी उनके बच्चे के पैर पे चढ़ गई, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। कब कौन सा एक्सीडेंट हो जाए हम नहीं जानते। हमारी तो जिंदगी खतरे में चलती है, हमें तो मालूम भी नहीं कि हम कब मर जाएंगे। अल्लाह की जिंदगी ऐसी नहीं है मेरे पे। अल हई, अल्लाह जिंदा है। अल कय्यूम, और अल्लाह कय्यूम है। सारी कायनात उसी के दम से कायम है। जिस दिन उसका हुक्म होगा, इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, जमीन फना हो जाएगी, आसमान फना हो जाएंगे, सारी कायनात फना हो जाएगी। अल हई अल कय्यूम, जिंदा है,
सारी कायनात को कायम रखने वाला है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसको कभी औंघ नहीं आती, उसको कभी नींद नहीं आती। तबलीगी निसाब में फज़ाइल आमाल में यह वाक़या लिखा हुआ है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। सुनने वाला सुन रहा है, बयान करने वाला बयान कर रहा है, कोई पलट करके पूछने वाला नहीं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी तो इंसान थे। 40 साल तक क्या वो कभी रात में सोए नहीं? 40 साल तक क्या कभी उनको पेशाब पाखाना की हाजत नहीं पैदा हुई? मेरे प्यारे साथियों, बुजुर्गों का मकाम बढ़ाने के चक्कर में हम कभी कभी इतनी गड़बड़ कर देते कि मकाम को गिरा डालते हैं। ये मकाम सिर्फ अल्लाह का है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसको कभी औंघ नहीं आती, उसको कभी नींद नहीं आती, वो कभी थकता नहीं, उसको कभी आराम की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है। सिद्धार्थ नगर के इलाके में, संत कबीर नगर के इलाके में, बस्ती के इलाके में रात में प्रोग्राम किया। रात में कार से आया, प्रोग्राम किया, 12 बजे रात में चला, सुबह 6 बजे 7 बजे बनारस पहुंचा, डायरेक्ट मदरसे में पहुंचा। अब बच्चों को पढ़ाना भी है। अब रात भर का आदमी जगा हुआ है, अपनी नींद को कंट्रोल करके कैसे कैसे दोपहर 1 बजे तक पढ़ाया बच्चों को। उसके बाद घर आकर के बेहाल होकर के सोना पड़ता है। हमें नींद की जरूरत है। 2-4 दिन हमें नींद ना मिले, हम अपना दिमाग का कंट्रोल खो देंगे, अपना होशो हवास खो देंगे। हम इंसान हैं, हम मजबूर हैं, हम कमजोर हैं। अल्लाह कमजोरी से पाक है, अल्लाह ऐब से पाक है। उसको औंघ नहीं आती, उसको नींद नहीं आती। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, आसमानों में जो कुछ है अल्लाह का है, जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है, सारा इख्तियार अल्लाह का है। तुमने ये मकाम किसी और को दे दिया तो अल्लाह की इससे बढ़ के तौहीन क्या होगी? अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है? लेना है हमें जो कुछ ले लेंगे मोहम्मद से। ये अल्लाह की तौहीन नहीं है, ये अल्लाह की तौहीन नहीं है। यहां तक कहा गया कि वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा होकर। ये अल्लाह की तौहीन नहीं है। हाजियो काबा तो देख आए, आओ काबे का काबा देख लो। ये अल्लाह की तौहीन नहीं है मेरे भाइयों। कभी नात के नाम पे, कभी बुजुर्गों की मनकबत के नाम पे, कभी वलियों के मकाम पे नाम पे मुसलमान कितनी बार अल्लाह की तौहीन करता है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, आसमानों में जो कुछ है अल्लाह का है, जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कौन है जो अल्लाह के पास किसी की सिफारिश कर सके अल्लाह के हुक्म के बगैर, अल्लाह की इजाजत के बगैर? कौन है जो अल्लाह की बारगाह में बात कर सके? यहां तो कहा जाता है फला पीर साहब ने एक तरफ सलाम फेरा, इतने लाख लोग मुसलमान हो गए, एक तरफ सलाम फेरा, इतने लाख लोग मुसलमान हो गए। ऐसे तो पीर मौजूद है दुनिया में, इतने बड़े बड़े पीर है कि कहते कि साहब उनके मुरीद को मुनकर नकीर अजाब देने की बात करता है तो मुनकर नकीर को खाली इतना बोल देते हैं हम फलाने के मुरीद हैं। अब मुनकर नकीर डर जाते, नहीं भाई इसको टच नहीं करना। यानी कब्र में भी आपकी अपनी मनमानी चल रही है, कयामत के दिन भी आपकी मनमानी चलेगी। और मेरा रब क्या कह रहा है? मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। तुमने अल्लाह को मजाक बना के रखा है। अरे कौन है जो अल्लाह की बारगाह में बात कर सके? ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, अल्लाह की बारगाह में किसी को बात करने की इजाजत नहीं। हमारे नबी भी कब बात करेंगे? जब हमारे नबी को अल्लाह ताला इजाजत देगा। और हमारे नबी पहले अल्लाह के अर्श के आगे सजदे में गिरेंगे और अल्लाह की ऐसी तारीफ करेंगे कि वैसी तारीफ कभी किसी ने नहीं की होगी। तब अल्लाह ताला इजाजत देगा, या मोहम्मद इरफा रासक सल तोता इशफा तुशफ़ा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे हबीब सर उठाइए, आप मांगिए आपको दिया जाएगा, आप शिफात कीजिए आपकी शिफात कबूल की जाएगी। तो अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में बात भी नहीं कर पाएगा। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु इल्ला बिइज़्निह यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम, अल्लाह अपने बंदों के आगे की बातों को भी जानता है और पीछे की बातों को भी जानता है। वो पास्ट भी जानता है, वो फ्यूचर भी जानता है, वो भविष्य भी जानता है, वो पीछे की बातों को भी जानता है। यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीत
युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। और बंदे अल्लाह के बारे में उतना ही जानते जितना अल्लाह ने बताया है, जितना अल्लाह चाहता है बंदे उतना ही जानते हैं। वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़, और अल्लाह की कुर्सी जमीन व आसमान को घेरे हुए है। अल्लाह की कुर्सी, अब कुर्सी के ऊपर कुर्सी से बड़ा अर्श है। अब सोचो कुर्सी का मकाम यह है कि कुर्सी जमीन व आसमान को घेरे हुए है, तो कुर्सी कितनी बड़ी होगी, कुर्सी से अर्श कितना बड़ा होगा, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। हमारे तसव्वुर के भी बाहर की चीज है मेरे प्यारे साथियों। वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़, उसकी कुर्सी ने आसमान और जमीन को घेर के रखा है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और आसमानों और जमीन की हिफाजत अल्लाह को थकाती नहीं है, अल्लाह को परेशान नहीं करती है। वहुवल अलीयुल अज़ीम, और अल्लाह बुलंद है और अजमत वाला है। ये आयतल कुर्सी है। तौहीद को समझना तो आयतल कुर्सी को एक बार जरूर जाके समझ लेना, पढ़ लेना। सूरह फातिहा हो गई, आयतल कुर्सी हो गई। अच्छा, आयतल कुर्सी के बाद वाली आयत भी जरा उसको भी देखिएगा। फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा, जो तागूत का इनकार करे और अल्लाह के ऊपर ईमान लाए, उसी ने मजबूत कड़े को पकड़ लिया। पता ये चला कि तौहीद का मतलब सिर्फ अल्लाह की इबादत करना नहीं है, तौहीद का मतलब ये भी है कि गैरुल्लाह का इनकार किया जाए। तौहीद का मतलब ये है आप अल्लाह की इबादत के इकरार के साथ साथ ये भी इकरार करें कि गैरुल्लाह कोई भी इबादत के लायक नहीं है, न कोई वली है, न कोई नबी है, न कोई पीर है, न हजर है, न शजर है। जब तक आप गैरुल्लाह का इनकार न करें तब तक आपकी तौहीद मुकम्मल नहीं हो सकती। तो तौहीद का मतलब कुछ थोड़ा बहुत तो कुड़वा वालों समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा। सूरह फातिहा को समझ लिया आपने, आयतल कुर्सी को समझ लिया। अब तीसरी चीज, वो भी बहुत सिंपल है और हमें याद भी होगी। चलो ये भी पूछ लेता हूं, कौन सी सूरत है जो कुरान का 1/3 है, कोई बताए? 1/3 कुरान के बराबर कौन सी सूरत है? नौजवानों बताओ भाई। अब ये पूछ लें कि साहब आईपीएल में टॉप पर कौन सी टीम चली, फौरन जवाब मिल जाएगा। है भाई, आपका जिसमें इंटरेस्ट है वो जवाब आप दे देंगे। दीन में इंटरेस्ट कहां है मेरे भाई? दीन में कहां इंटरेस्ट है? कुरान की कौन सी सूरत है जो 1/3 कुरान के बराबर है? सूरतुल इखलास। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह समद है। समद का मतलब यह है सबको उसकी जरूरत पड़े, उसको किसी की जरूरत न पड़े। अल्लाह वो है सबको उसकी जरूरत पड़ेगी, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज हैं। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, ऐ लोगो तुम सब के सब अल्लाह के फकीर हो, अल्लाह के मोहताज हो। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, अल्लाह की जात अकेली है जो बेनियाज है, जो काबिले तारीफ है। ऐ लोगो तुम अल्लाह के फकीर और मोहताज हो। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, वो किसी का बेटा, उसका कोई बेटा नहीं। वलम यूलद, वो किसी का बेटा नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसके इक्वल नहीं, कोई उसके बराबर नहीं, कोई उसके समकक्ष नहीं, कोई उसके बराबर नहीं। ये सूरह इखलास है, कुरान की आखिरी पारे की ये सूरत है, हमें याद भी होगी। ये 3 चीजों को मेरे भाइयों अपने जहन में रखिए, तौहीद का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। अब तौहीद का फायदा समझ लीजिए। तौहीद का फायदा क्या है? जन्नत नहीं मिलने वाली है तौहीद के बगैर। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, कलमे तौहीद पढ़ेगा, जो तौहीद पर कायम रहेगा वो जन्नत में दाखिल होगा, वही जन्नत में जाएगा। इस कलमे के बगैर आप जन्नत में नहीं जा सकते। मेरे भाइयों, नबी के दौर में कितनी जंगें लड़ी गई, कितनी जंगें लड़ी गई। वो क्यों लड़ी गई? इसी तौहीद की बुनियाद पर लड़ी गई। जो तौहीद का मानने वाला था वो नबी के साथ था, जो तौहीद का इनकार करने वाला था वो सामने वाले खेमे में था। अल्लाह ने जन्नत बनाई, जहन्नम बनाई, क्यों बनाई? इसी तौहीद की बुनियाद पर बनाई। जो तौहीद का इकरार करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो तौहीद का इनकार करेगा वो जहन्नम में जाएगा।
इसी की बुनियाद पर लोगों की इज्जत, लोगों की जान, लोगों की माल महफूज हो गई। जिसने कलमा पढ़ लिया, जो तौहीद में आ गया, अब मुसलमानों के इलाके में, मुसलमानों की बस्ती में, अब वो उसकी जान, माल, इज्जत, आबरू सबका आपको उसका लिहाज करना, उसका एहतराम करना है। इस तौहीद ने, इस ईमानी रिश्ते में हमको बांध दिया। जो तौहीद पर आ गया वो हमारा ईमानी भाई बन गया। और ये भी सुन लीजिए, ये तौहीद ही सारे नबियों का कॉमन मैसेज है। सारे नबी तौहीद लेकर के आए। उनकी शरीयतें अलग थी, उनके इबादत के तरीके अलग थे, मगर सबका कॉमन मैसेज क्या था? अकीदा एक था, बुनियाद एक थी, उसूल एक था। वलक़द बासना फी कुल्लि उम्मतिर रसूला अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हर उम्मत में हमने रसूल भेजा, यही हुक्म देकर के भेजा, एक अल्लाह की इबादत करना और तागूत से बचना, गैरुल्लाह की इबादत से बचना। अच्छा, तौहीद वाला जो होता है ना, वो बुज़दिल नहीं होता। तौहीद वाला बुज़दिल नहीं होता। तौहीद अपना लो, बुज़दिली की चादर ऑटोमेटिक हट जाएगी। ये जो बुज़दिली की चादर छाई हुई है, ये दिमागों पर जो कमजोरी छाई हुई है, अल्लाह की कसम ये तौहीद से दूरी का नतीजा है। मेरे नबी के सहाबा से बड़ा बहादुर कौन था? अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमऊ लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना। जब मेरे नबी के सहाबा से कहा गया बहुत बड़ा लश्कर आया हुआ है तुमसे लड़ने के लिए, उनसे डर जाओ, तो सहाबा डरे नहीं। फ़ज़ादहुम ईमाना, सहाबा का ईमान और बढ़ गया। वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। उतने बड़े लश्कर को देख करके सहाबा ने कहा अल्लाह हमारे लिए काफी है और अल्लाह बेहतरीन मददगार है। तौहीद बहादुर बनाती है मेरे प्यारे साथियों। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद के मैदान में दांत टूट गया, आपके चेहरा जख्मी हो गया, मगर मैदान छोड़ के आप फटे नहीं। बहादुरी थी आपकी। तौहीद की बरकत थी मेरे साथियों। तौहीद आपको बुज़दिली से बचाती है। यही तौहीद थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है, ऐसी आग कि पूरा कबीला जलाया जा सकता था, पूरा खानदान जलाया जा सकता था। ऐसी आग में इब्राहीम, अकेले इब्राहीम को डाला जा रहा है। इब्राहीम के बदन से कपड़े भी उतार लिए गए ताकि आग ज्यादा जल्दी उनके बदन को जला दे। और जब आग में डाला जाने लगा, ऐ इब्राहीम तेरे ईमान का क्या कहना, तेरे सब्र इस्तिकामत का क्या कहना, तेरी तौहीद का क्या कहना? इब्राहीम की जबान पर बस एक ही जुमला था, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह मेरे लिए काफी है और अल्लाह बेहतरीन कारसाज है, बेहतरीन मददगार है। इब्राहीम तौहीद पर कायम रहे। और जब आग में डाले गए, अल्लाह ने बारिश नहीं बरसाई, अल्लाह ने हवा नहीं चलाई, अल्लाह ने डायरेक्ट आग से कहा कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। ऐ आग तू मेरे इब्राहीम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा, ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। मेरे अजीजों, तौहीद को अपना लो, बहादुर बन जाओगे। तौहीद हमारे दिल को सुकून देती है। फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरा सदरहु लिल इस्लाम वमन युरिद अन युदिल्लहु यजअल सदरहु ज़य्यक़न हरजा कअन्नमा यस्अदु फिस समा। अल्लाह जिसको तौहीद देता है उसके सीने को वसी कर देता है, कुशादा कर देता है। और अल्लाह जिसको गुमराह करना चाहता है उसके सीने को तंग कर देता है। तौहीद आपके सीने को कुशादा करती है, आपको सुकून अता करती है। तौहीद दुनिया में अमन शांति पैदा करती है। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। जो तौहीद वाले हैं उन्हीं को दुनिया में भी अमन और चैन मिलेगा और आखिरत में भी अमन और चैन मिलेगा। ऐ मुसलमान, तू अगर अल्लाह की मदद चाहता है, तू चाहता है कि तेरे ऊपर अल्लाह की मदद आ जाए, तौहीद को अपना ले, ईमान को अपना ले, शिर्क से अपने दामन को बचा ले। अल्लाह कुरान में कहता है वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तक्लिफन्नहुम फिल अर्दि कमा इस्तक्लफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। सूरह नूर की आयत है, 55 नंबर की आयत।
अल्लाह ने कहा कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह का वादा है, अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह तुमको जमीन में खलीफा बनाएगा, अल्लाह तुम्हारे दीन को गालिब करेगा। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, अल्लाह तुमको दुनिया में अमन और चैन देगा। शर्त क्या है? याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया, एक अल्लाह की इबादत करते रहना, अल्लाह के साथ तुम शिर्क मत करना। तौहीद पर कायम रहोगे मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की मदद भी आपके ऊपर आए। तौहीद पर चलने वाला रमजान गुजरने के बाद नमाज नहीं छोड़ देता, तरावी पढ़ने के बाद ये नहीं समझने लगता कि साहब हम तो कंफर्म जन्नती हो गए। नहीं, तौहीद पर चलने वाला नेकी करके भी डरता रहता है अल्लाह ताला से। इन्नल्लज़ीना हुम मिन खशियति रब्बिहिम मुशफ़िक़ून वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून वल्लज़ीना यूतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। जो तौहीद वाले होते हैं वो अल्लाह की राह में सदका करते हैं, खैरात करते हैं, नेकी के काम करते हैं, फिर भी डरते रहते हैं कि पता नहीं उनकी नेकी अल्लाह ताला क्या कबूल होगी या नहीं होगी। वो नेकी के कबूल होने के बारे में डरते रहते हैं मेरे साथ। तौहीद अगर आपकी पक्की होगी, आपकी तन्हाई गुनाहों से आलूदा नहीं होगी मेरे साथ। तौहीद की कमजोरी होगी तो इंसान तन्हाई के गुनाहों से भरेगा, तौहीद पक्की होगी तो इंसान तन्हाई में भी अल्लाह से डरेगा। अल्लाह ने फरमाया यस्तग़फ़ून मिनन्नास वला यस्तग़फ़ून मिनल्लाह, ये लोगों से तो शर्माते हैं, अल्लाह से नहीं शर्माते। वहुवा माहुम इज़ युबय्यतून मा ला यर्दा मिनल क़ौल, ऐ मुनाफिको जब तुम इस्लाम के खिलाफ चालें चलते हो, अल्लाह को सारी खबर है, जो तुम रातों में बैठ करके प्लानिंग करते हो अल्लाह को खूब खबर है, अल्लाह को सब पता है। तो अल्लाह ताला का जो डर इंसान के दिल में होगा तो तन्हाई में वो गुनाहों से बचेगा मेरे प्यारे साथी। क्या बात है भाई, क्यों? तो तौहीद जो होती है वो आपको तन्हाई के गुनाहों से भी बचाती है मेरे प्यारे साथी। तौहीद अगर मजबूत है इंसान लालच से बचेगा, कनात होगी उसके अंदर, क्योंकि जिसकी तौहीद पक्की है उसे मालूम है मेरे हिस्से की रोजी कोई माई का लाल छीन नहीं सकता, मेरे मुकद्दर की इज्जत कोई ले नहीं सकता, मेरे मुकद्दर की रोजी कोई ले नहीं सकता। इन्न रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, अल्लाह रोजी को जिसके लिए चाहता है कुशादा कर देता है और रोजी को जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। रोजी आपके टैलेंट से नहीं मिलती, माफ कीजिएगा। दुनिया में बड़े बड़े टैलेंटेड लोग हैं, रिक्शा चला रहे हैं, टोटो चला रहे हैं और जो है मजदूरी का काम कर रहे हैं, बड़े जाहिल और अंगूठा छाप लोग बिल्डिंगों में ऐश कर रहे हैं। हजरत अली का एक शेर है, बड़ा प्यारा शेर है, कहते हैं रजीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालूम। हजरत अली बहुत यानी पैसे वाले नहीं थे, गरीब आदमी थे। कहते हैं ऐ अल्लाह तेरी तकदीर से हम राजी हैं, तूने जो तकदीर दिया हम राजी हैं, हमें इल्म मिला जाहिलों को माल मिला, जाहिल माल पर खुश हम इल्म पर खुश। तो आपके मुकद्दर में जितना माल है वो तो मिलेगा, इसलिए जो तौहीद वाला होगा वो हसद नहीं करेगा, वो जलन नहीं करेगा, वो किसी दूसरे की दौलत देखकर कुड़ेगा नहीं, जलेगा नहीं, मरेगा नहीं, वो ये अकीदा रखेगा कि नहीं साहब मेरे मुकद्दर की जो रोजी है वो मुझको मिलकर मिलेगी। तौहीद वाला इस्तिकामत वाला रहेगा, दीन पर डटा रहेगा। ये हमारी मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ भाग रही हैं, न्यूज आती है, अखबार में आता है, कोई निशात बानो निशा सिंह बन गई, कोई मुसलमान आयशा नाम की लड़की पूजा बन गई, खबरें आती हैं मीडिया में। अब मीडिया वाले तो मसाला तलाश करते हैं, उनको ऐसी खबरें अच्छी लगती हैं। मगर याद रखिए तौहीद अगर पक्की होगी तो कोई मुसलमान लड़की कभी इस्लाम का दामन छोड़ नहीं सकती, मर जाएगी, कट जाएगी, मगर ईमान नहीं छोड़ेगी, इस्लाम नहीं छोड़ेगी। हजरत सुमैया को देखो, इस्लाम की राह में पहला खून बहाने वाली खातून हजरत सुमैया है। जवान बेटे के सामने उनके बदन का कपड़ा उतार दिया गया। अम्मार की मां है ये, हजरत अम्मार की मां है, यासिर की बीवी है सुमैया बिन्त खय्यात। कपड़ा उतार दिया गया जवान बेटे के सामने बूढ़ी मां का।
और अबू जहल ने कहा कि ऐ सुमैया, मोहम्मद के दीन का इनकार कर दे, हम तुझे तकलीफ देना बंद कर देंगे। सुमैया अपनी तौहीद से पीछे नहीं हटी, अपने नबी के ईमान से पीछे नहीं हटी, जान दे दी। बड़ी बेदर्दी से अबू जहल ने शहीद कर दिया। सुमैया ने जान दे दी, मगर तौहीद से समझौता नहीं किया मेरे प्यारे साहब। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। मेरे वो बंदे जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद जम गए, डट गए, उनके मरने के बाद फरिश्ते आते हैं और कहते तुम घबराओ नहीं, तुम डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो ईमान और तौहीद अगर पक्का हो मेरे भाइयों तो इस्तिकामत पैदा हो। ये हमारी तकरीर का एक पॉइंट था। अब आइए तकरीर के दूसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। शिर्क के नुकसानात क्या है? तौहीद का अपोजिट शिर्क है। तौहीद का मतलब सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना, शिर्क का मतलब अल्लाह की इबादत में मिलावट करना। तौहीद का मतलब अल्लाह ही को रब मानना, शिर्क का मतलब अल्लाह के रब रुबूबियत में किसी और को भी पार्टनर मानना, किसी और को भी शरीक मानना। शिर्क का नुकसान क्या है? शिर्क का सबसे बड़ा नुकसान यही है मेरे प्यारे साथियों कि शिर्क करने वाला अगर मर गया उसी हाल में तो उसकी मग़फ़िरत इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। मुशरिक की मग़फ़िरत अल्लाह क्या नहीं होगी। अल्लाह ने यकीन के साथ, अल्लाह ताला कुरान में अगर कोई बात बोल दे तो वो पत्थर की लकीर है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं करेगा। मुशरिक के लिए जन्नत हराम है। वमन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो शिर्क करेगा उसके ऊपर जन्नत हराम है, उसका ठिकाना जहन्नम और हमेशा वो जहन्नम में रहेगा। मुशरिक, उसकी कोई नेकी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। हल अताका हदीसुल गाशिया वजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा। क़यामत के दिन कुछ लोग आएंगे, बहुत अमल करके आएंगे, बहुत नमाज पढ़ के आएंगे, बहुत नेकी करके आएंगे, नेकी करके थक गए होंगे। तस्ला नारन हामिया, मगर वो जहन्नम की आग में जाएंगे। क्यों? उनके पास तौहीद नहीं होगी, वो शिर्क के गुनाहों में लथपथ होंगे मेरे साथ। और कान खोल करके सुन लो, मुशरिक के लिए इससे बढ़ के तकलीफ की बात क्या होगी? जो शिर्क की हालत में मर गया उसकी मग़फ़िरत भी नहीं होगी और हम उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी नहीं कर सकते, दुआ नहीं कर सकते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। उनका बाप मुशरिक था। बाप के लिए उन्होंने वादा किया था कि ऐ अब्बा जान, मैं अल्लाह ताला से आपकी मग़फ़िरत की दुआ करूंगा। मगर जब अल्लाह ताला ने मना कर दिया तो कुरान कहता है वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम लिअबीही इल्ला अन मौइदतिन वअदहा इय्याह। ऐ मेरे बंदो, इब्राहीम ने अपने बाप के लिए जो मग़फ़िरत की दुआ की थी, उन्होंने बस एक वादा अपने बाप से किया था, उस वादे को निभा रहे थे। फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाहि तबर्रअ मिन्हु इन्न इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम। जब क्लियर हो गया कि मेरा बाप मुशरिक है, अल्लाह का दुश्मन है, इब्राहीम ने रुजू कर लिया और बरात का इजहार कर लिया। पता ये चला कि सगा बाप भी अगर शिर्क की हालत में मर जाए, बेटा अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकता, बेटा अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकता। हमारे एक दोस्त है मुंबई में, गैर मुस्लिम से इस्लाम उन्होंने कबूल किया। रहने वाले वो बनारस के आसपास के चंदौली जिला के, लेकिन मुंबई में एक जमाने से रहते हैं। इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने। माँ बाप इस्लाम नहीं लाए, बाप तो बहुत पहले मर चुके थे, माँ जो है अभी जिंदा है। कभी कभी मिलते हैं तो बातचीत होती है तो मैं पूछता हूं कि क्या हुआ, माँ ने इस्लाम कबूल किया? तो बड़े दर्द के साथ कहते हैं कि नहीं शेख साहब, माँ ने इस्लाम कबूल नहीं किया। ये दर्द क्यों है? ये दर्द इसलिए है कि अगर माँ उसी हालत में मर गई, शिर्क की हालत में, तो दुआ में कभी हाथ उठा के ये भी नहीं कह सकते कि ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा। ऐ मुसलमान, तेरी माँ अगर तौहीद पर है, तेरा बाप अगर तौहीद पर है,
तो तू खुश नसीब है, तू दुआ कर सकता है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम फरमा। अगर माँ का इंतकाल शिर्क की हालत में हो गया, बाप का इंतकाल शिर्क की हालत में हो गया, तो तू अपने माँ बाप के लिए ये दुआ भी नहीं कर सकता, तुझे ये दुआ करने की इजाजत भी नहीं है। इससे बड़ा शिर्क का नुकसान क्या होगा, इससे बड़ी शिर्क की नहूसत क्या होगी मेरे साथ। तौहीद वाले की नेकी सेफ है, तौहीद वाला जो नेकी करके जाएगा अल्लाह के यहां सवाब मिलेगा। शिर्क करने वाला जो नेकी लेके जाएगा उसकी नेकी अल्लाह के कबूल नहीं होगी। किसान जमीन जोते, जमीन में बीज बोए, पूरी फसल की तैयारी करे और फसल जब कटने का टाइम आए तो आसमान से ओला बरसे और सारी फसल तबाह हो जाए, उस किसान से पूछो ये उसके दिल में कैसा दर्द और तकलीफ होती है। मेरे प्यारे साथियों, शिर्क का इतना बड़ा नुकसान है कि आपकी सारी नेकी कयामत के दिन बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह कुरान में कहता है कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना अमाला अल्लज़ीना दल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए कि ऐ लोगों, सबसे ज्यादा खसारे वाले, सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले वो लोग हैं जो दुनिया में नेकी करके जाएंगे, कयामत के दिन उनकी नेकी का कोई सवाब उनको नहीं मिलेगा, उनकी नेकी बर्बाद हो जाएगी। और ये भी याद रखो, शिर्क करने वाले को नबी की शफाअत नसीब नहीं होगी। सरकार का दामन थामने का दावा करने से सरकार का दामन मिलने वाला नहीं है, सरकार का दामन किसी मुशरिक को नसीब नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, शिर्क की तमाम किस्मों से बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को। ये गले में तावीज लटकाना ये भी शिर्क है। बाज़ उलमा ने कुरान की आयतों वाले तावीज की इजाजत दी है, मगर दलील के एतबार से वो बात मजबूत नहीं है, सही नहीं है। तावीज चाहे कुरान की आयतें लिखी हो, चाहे गिनतियां लिखी हो, तावीज तावीज है। नबी की हदीस आम है, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज लटकाया उसने शिर्क किया, इसलिए तावीज की इजाजत नहीं है। और कुरान करीम का पढ़ना सवाब है, कुरान करीम के पढ़ने से शिफा है, कुरान को लटकाने से शिफा मिलेगी, इसकी कोई दलील नहीं मिलती। लिहाजा जो लोग तावीज के जरिए जादू का इलाज करते हैं, बीमारियों का इलाज करते हैं, गलत है। ऐसी चीजों से आप होशियार रहें, खबरदार रहें। शिर्क करने वाला कयामत के दिन नबी की शफाअत से भी महरूम रहेगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा हजरत अबू हुरैरा ने कि ऐ अल्लाह के नबी, वो कौन सा खुशनसीब इंसान है जो कयामत के दिन आपकी शफाअत पाएगा, कयामत के दिन आप उसकी शफाअत करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, मुझे यकीन था सबसे पहले ये सवाल तुम ही करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तड़प पाई जाती है। ऐ कुड़वा वालों, जाना जरा अपने गरेबान में झांक के पूछना अपने दिल से कि तेरे दिल में नबी की हदीस की कितनी मोहब्बत है। तेरे घर में कौन सी किताबें रखी हैं? कभी तूने हदीस की कोई किताब लाके अपने घर में रखी? तुझे तो मना किया गया कि नहीं साहब हदीस मत लाना, हदीस की किताबें लाओगे तो गुमराह हो जाओगे। लोगों की किताबें लाके रखो, आम इंसानों की किताबें लाके रखो। नबी अकरम की हदीस की किताबें आज मुसलमान के घर में नहीं है। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह के नबी अबू हुरैरा से कह रहे, अबू हुरैरा, मुझे यकीन था कि तेरे दिल में जो हदीस की मोहब्बत है, सबसे पहले ये सवाल तू करेगा। अब सुन लो जरा नबी का जवाब। कयामत के दिन अल्लाह के नबी की शफाअत किसको मिलेगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, असअदुन नास बिशफाअती यौमल क़ियामह, कयामत के दिन वो खुश नसीब इंसान जिसको मेरी शफाअत मिलेगी वो कौन होगा? मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़िबल नफ्सिही, जो दिल की गहराई से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, जो तौहीद पर कायम रहेगा, जो तौहीद पर मरेगा, उसको मेरी शफाअत मिलेगी। हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे को नबी की शफाअत नहीं मिलेगी। कोई कब्रों पे जाके सजदा करे, जो गले में जाके तावीज पहने, कोई गैरुल्लाह के नाम पे बकरे ज़बा करे, जो मज़ारों पे जाके सजदे करे और उसके बाद अली को मुश्किल कुशा कहे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को गरीब नवाज कहे और शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दस्तगीर कहे और उसके बाद वो ये दावा करे कि सरकार का दामन हम थाम लेंगे। नहीं मेरे भाई, सरकार का दामन किसी बिदअती को मिलने वाला नहीं है, सरकार का दामन किसी शिर्क करने वाले को मिलने वाला नहीं। और शिर्क का एक और नुकसान बयान करके बात खत्म करता हूं। ये शिर्क जो होता है ना, ये इंसान को बुज़दिल बना देता है। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है, तौहीद वाला होता है, तो निहत्ता होकर के भी वो मजबूत होता है। और अगर शिर्क करने वाला है, ईमान में कमजोरी है, तो ताकत के बावजूद वो कमजोर पड़ जाता है।
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाकया और जालूत और तालूत का वाकया कुरान के दूसरे पारे के लास्ट में जाके जरा पढ़ लेना। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जा रहे थे हजरत तालूत के लश्कर में, रास्ते में एक नदी आई और हजरत तालूत ने अपनी सिपाहियों से कहा कि खबरदार इस नदी का पानी कोई मत पीना, बहुत तेज अगर प्यास लगी है तो कोई एक चुल्लू पानी पी सकता है, बाकी किसी को पानी पीने की इजाजत नहीं है। लेकिन उनमें से अक्सर फौजियों ने पानी पी लिया, जिनका अकीदा कमजोर था, जिनका ईमान कमजोर था, सबने पानी पी लिया। अब बचे थोड़े से लोग। उलमा ने लिखा है कि यहां भी 313 ही बचे थे, बद्र की तरह। 313 का लश्कर आगे बढ़ा, आगे बहुत ताकतवर फौज थी और फौज का कमांडर जालूत था। जब इन दोनों फौजों का मुकाबला होने का टाइम आया, कुरान कहता है कि ईमान वालों ने दुआ की, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। थोड़ी सी तादाद में थे ईमान वाले, तौहीद वाले। दुआ किया, है अल्लाह बहुत बड़ा लश्कर हमारे सामने है, परवरदिगार हम पर सब्र की बारिश को उड़ेल दे, इतना सब्र दे दे कि मैदान जंग में हम डट जाएं और हमें साबित कदम रख दे और हमें इन दुश्मनों पर तू कामयाबी अता कर दे। कुरान कहता है फहज़मूहुम बिइज़्निल्लाह व क़तल दाऊद जालूता। चुनांचे हजरत तालूत के लश्कर ने, ईमान वालों ने, तौहीद वालों ने दुश्मनों का मुकाबला किया और दुश्मनों को शिकस्त से दोचार किया। और दाऊद अलैहिस्सलाम जो एक आम फौजी की हैसियत से जंग में लड़ रहे थे, अभी नबी नहीं हुए, तभी बादशाह नहीं हुए थे, उन्होंने जालूत का खात्मा किया था। तो तौहीद थी तो मजबूती के साथ डटे रहे। तौहीद आपको मजबूत बनाती है मेरे साथी। अल्लाह के नबी बद्र की लड़ाई में जब निकलने लगे, सहाबे किराम से मशवरा किया, क्योंकि ये लड़ाई पहले से प्री प्लान नहीं थी, फिक्स नहीं थी। आपने कहा हमें क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आप जंग के मकसद से नहीं निकले थे मदीना से। तो मुहाजिरीन सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी हम तो आपका साथ देने को तैयार है। अल्लाह के नबी अपने अंसारी सहाबा की राय जानना चाहते थे कि ये क्या बोलते हैं। एक अंसारी सहाबी खड़े हुए, गालिबन हजरत साद बिन उबादा थे, खड़े हुए, कहा, अल्लाह के नबी अल्लाह की कसम हम आपके साथ हैं, हम मूसा के साथियों की तरह नहीं है जो आपसे कह दें कि आप जाके लड़िए, आपका रब जाके लड़े, हम बैठे रहेंगे। अय अल्लाह के नबी अगर आप हमें समंदर में लेके चले जाएंगे, लो सिर तबिनल बहर, अगर समंदर में आप हमको लेके चले जाएंगे तो हम समंदर में आपके साथ जाने को तैयार हैं, हमारी तलवारें आपके साथ हैं, हम मैदान जंग में डटे रहने वाले लोगों में से हम बुज़दिल लोग नहीं, हम कमजोर लोग नहीं। मुसलमानों अपनी तौहीद को मजबूत करो, अपने गरेबानों में झांको, अपने अकीदों का जायजा लो, वरना आने वाली नस्लें तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। अपनी नस्लों की तौहीद की फिक्र करो। खाली नमाज रट्टा मारने से नहीं काम चलेगा। नमाज के पहले अपने बच्चों को अकीदा सिखाओ, तौहीद सिखाओ, अपने बच्चों को पहले तौहीद सिखाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, ऐ अल्लाह तो मुझे भी शिर्क से बचा और मेरी औलाद को भी शिर्क से बचा। अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर को अपनी औलाद के अकीदे की फिक्र है तो हमें और आपको और ज्यादा होनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, अपने अकीदे की फिक्र करो, अपनी तौहीद की फिक्र करो, अपनी आने वाली नस्लों को तौहीद दे करके जाओ। अपनी बच्चियों को इतना मजबूत बना दो कि कोई लप ट्रैप, कोई प्यार का जाल आपकी बेटी के ईमान को न डगमगा सके। अपने नौजवानों को इतना मजबूत ईमान वाला बना दो कि कॉलेज के कैंपस में चले जाएं, यूनिवर्सिटी के कैंपस में चले जाएं, हवाई जहाज उड़ाने लगे, पायलट बन जाएं, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, तौहीद पर कायम रहें, ईमान पर कायम रहें। तालीम के नाम पे, तरक्की के नाम पे आपकी आने वाली नस्लें अगर तौहीद से दूर हुई, अल्लाह हमें और आपको कभी माफ नहीं करेगा। तौहीद के फवायद और शिर्क के नुकसानात पर ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें तौहीद पर मरते दम तक तू कायम फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे वो भाई, और क़यामत की एक निशानी भी अल्लाह के नबी ने बयान की थी कि क़यामत के पहले मेरी उम्मत के अंदर वो ज़माना आएगा, हत्ता
तलहक़ क़बाइल मिन उम्मती बिल मुशरिकीन, मेरी उम्मत के कुछ लोग मुशरिकों के साथ मिल जाएंगे, मेरी उम्मत के अंदर शिरक होगा, और आज वो शिरक हो रहा है और जगह जगह हो रहा है। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ताला हमारी उम्मत मुस्लिमा को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को अल्लाह ताला शिरक की तमाम किस्मों से बचने की तौफीक अता फरमाए, और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर सही तरीके से आने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।